हेलो बच्चों, जैसा कि हम पीरियोडिक टेबल चैप्टर को कंटिन्यू कर रहे हैं और आज हम अपने इस लेक्चर में क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट देखेंगे। तो जैसे इस टॉपिक में हम क्लासिफिकेशन देख रहे हैं, तो ये जो आपके सामने ये पीरियोडिक टेबल है, इसमें देखो ग्रुप वाइज और हॉरिजॉन्टल वाइज क्या किया गया है, एलिमेंट का क्लासिफिकेशन किया गया है और इसी में मेटल्स हैं और नॉन मेटल्स भी हैं। तो हम इसमें जो क्लासिफिकेशन देखेंगे तो देखेंगे इस साइड देखो ग्रुप नंबर जो ये 18 है, इसमें सारी की सारी इनर्ट गैस हैं, तो थोड़ा इनर्ट गैस के बारे में देखेंगे। फिर यहाँ पे देखो ये एस ब्लॉक है, ब्लॉक वाइज भी डिवाइडेशन किया गया था। तो ये लेफ्ट में क्या है, ये लेफ्ट में पूरा का पूरा एस ब्लॉक है और इधर ग्रुप नंबर 13 से लेके 18 तक ये पी ब्लॉक है, ठीक है। और यहाँ जो ये आप बीच में देख रहे हो 3 से लेके 12 तक ये डी ब्लॉक है और यहाँ पे ये देखो एफ ब्लॉक है। तो एफ ब्लॉक कहाँ से, ये देखो 15 7 से ये, लेकिन तुम्हारा सीजियम यहाँ से एफ ब्लॉक आता है, कहाँ तक चलता है, लुटेशियम तक। इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और ये किस ग्रुप से आया है, तो देख रहे हो आप थर्ड ग्रुप, मतलब यहाँ से एलिमेंट उठा के यहाँ रख दिए। तो आप देखोगे 6 पीरियड के एलिमेंट, ये वाले तो सारे के सारे 6 पीरियड के हैं, उसके साथ साथ ये भी 6 पीरियड के ही एलिमेंट। तो इस टाइप से हम क्लासिफिकेशन देखेंगे और देखेंगे कितने मेटल्स हैं, कितने नॉन मेटल्स हैं, ठीक है। और एग्जैक्ट कोई अगर मेटल या नॉन मेटल दे रखा है तो हम कैसे पता करेंगे ये किस पीरियड और ये किस ग्रुप का है, ठीक है। तो इस टाइप की क्लासिफिकेशन हम अपने इस वीडियो लेक्चर में देखने वाले हैं और हम ये क्लासिफिकेशन करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बिहाफ पे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम जो ये क्लासिफिकेशन कर रहे हैं वो किसके हिसाब से कर रहे हैं, यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन as the criteria elements are of 4 types। मतलब ये जो आप पीरियोडिक टेबल देख रहे हो, हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को जब क्राइटेरिया माना तो 4 टाइप से हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। वो क्लासिफिकेशन किसके बिहाफ पे होगा, देखो एक एस पी डी और एफ। ये जो एस पी डी एफ सब शेल हैं, इनके बिहाफ पे हम क्लासिफिकेशन करने वाले हैं। और सबसे पहले हम बात करेंगे इनर्ट गैसेस की। अब देखो इनर्ट गैसेस में हीलियम है, उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सब सेल या एस ऑर्बिटल में जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, पहले पॉइंट में S and P orbitals of the outermost cell of these elements are completely filled। अब आप देखोगे जो इनर्ट गैस होती हैं, हीलियम का एस कम्प्लीटली फिल्ड होता है और बाकी जो अदर इनर्ट गैसेस हैं, जिसे हम मेंडलीफ के टाइम पे 0 ग्रुप बोलते थे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लो 0 और कौन सा था, 8th ग्रुप, 18th ग्रुप, ठीक है। तो एस और पी ऑर्बिटल्स क्या होंगी, कम्प्लीटली फिल्ड रहती हैं, ठीक है। तो इसके बिहाफ पे ये पॉइंट्स लिख सकते हैं। नेक्स्ट लिखते हैं हीलियम के बारे में। हीलियम इज ऑल्सो इनर्ट गैस बट इट्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज 1s²। पर उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा, 1s², ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास रिप्रेजेंटेटिव या फिर नॉर्मल एलिमेंट्स भी, रिप्रेजेंटेटिव और नॉर्मल
एलिमेंट्स, रिप्रेजेंटेटिव एंड नॉर्मल एलिमेंट्स। तो इसका जो ये पार्ट है वो क्या है, आउटर मोस्ट सेल ऑफ these elements is incomplete मतलब आउटर मोस्ट सेल क्या रहेगी, इनकम्प्लीटेड रहेगी, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट shell is less than 8 मतलब आउटर सेल में लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन रहने वाले। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, S एंड P ब्लॉक एलिमेंट except inert gases are called normal or representative एलिमेंट्स। क्या है वो, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। कौन, एस और पी ब्लॉक के। किसको छोड़ दें, अगर हम इनर्ट गैसेस को छोड़ दें तो हमारे सारे एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट क्या हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। फिर एक और क्लासिफिकेशन हम देखते हैं यहाँ पे ट्रांजिशन एलिमेंट के फॉर्म में। ट्रांजिशन एलिमेंट्स, देखो ट्रांजिशन एलिमेंट क्या रहते हैं। अगर हम बात करें फर्स्ट पॉइंट की, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक configuration is similar to D block एलिमेंट्स। वो क्या होगा, n-1 डी में 1 से लेकर 10 तक इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, या उससे बड़ी जो शेल होगी उसमें 1 से 2। ठीक, फर्स्ट पॉइंट ये होगा। एंड लास्ट जो 2 सेल्स हैं, देखो ये लास्ट की दोनों सेल्स हैं, तो इसमें जो आउटर मोस्ट सेल है वो तो ये वाली है, उससे एक कम, इसे हम बोलते हैं पेनल्टीमेट शेल। क्या बोलते हैं, पेनल्टीमेट शेल। तो ये इस पॉइंट को भी लिखते हैं, लास्ट 2 shells of these elements, namely outermost and penultimate शेल। मतलब जो आउटर शेल है ना, उससे जो एक शेल नीचे वाली शेल है उसको हम पेनल्टीमेट शेल बोलते हैं। आर इनकम्प्लीटेड, इसमें क्या होती हैं, इनकम्प्लीटेड होती हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे एक एग्जांपल भी देख सकते हो। फॉर एग्जांपल एफ का एटॉमिक नंबर होता है 26। हम इसको फिल करते हैं, देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d6। तो देखो ये आउटर मोस्ट सेल है और ये वाली जो अंदर वाली शेल है उसे हम क्या बोलते हैं, पेनल्टीमेट शेल। ठीक है, तो इस चीज़ को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया। नेक्स्ट देखो क्या पॉइंट है कि अकॉर्डिंग टू ट्रांजिशन एलिमेंट elements which have partially filled, partial मतलब half filled d orbital in
neutral state, in neutral state or in any state, are called transition elements. According to this definition, जिंक, कैडमियम एंड Hg, जो कि तुम्हारे सेकंड बी ग्रुप से आते हैं, इनकी क्या होती हैं, आउटर सेल्स कंप्लीटली फिल्ड होती हैं, आर डी ब्लॉक एलिमेंट। ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, क्या है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, बट नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्योंकि देखो अगर डी ब्लॉक हाफ फिल्ड होगी तो ये सारे क्या करेंगे, किसी से बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि जो इनके आउटर सेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो हाफ फिल्ड, ठीक है। ट्रांजिशन एलिमेंट बिकॉज these elements have d ऑर्बिट में कंप्लीटली फिल है, यानी कि d10 configuration in neutral as well as in stable state, ठीक है। बस ये 3 एलिमेंट हैं, इन्हें आप ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोल सकते हो, बट ये डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं। तो 3 क्लासिफिकेशन कर लिए हमने। 4th क्लासिफिकेशन है हमारा इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। 4th क्या है हमारा, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। तो देखो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट किसे बोलते हैं, these are related to थर्ड बी ग्रुप, जिसको हम थर्ड ग्रुप भी बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जो कन्फिग्रेशन होता है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक configuration is similar to F block एलिमेंट। तो क्या रहने वाला है, देखो n-2, F में कितने जाएंगे 0 से 14, n-1 0 से 2 ns। तो देखो ये सबसे आउटर मोस्ट सेल, उससे पहले वाली जिसे हम पेनल्टीमेट शेल बोलते हैं, और ये प्री पेनल्टीमेट शेल है, ठीक है। ये पेनल्टीमेट और ये प्री पेनल्टीमेट शेल है। तो ये हो गया इनर ट्रांजिशन एलिमेंट के बारे में 2 पॉइंट हमने यहाँ पे देखे, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि पोजीशन, मतलब अब ये जैसे तुम्हारी पीरियोडिक टेबल है, इसमें कोई भी एलिमेंट्स है, जैसे मैं बात कर लूँ यहाँ पे ये पोटेशियम की। अगर इस पोटेशियम की हमें पोजीशन फाइंड आउट करनी है कि ये एस ब्लॉक का एलिमेंट है, तो आप इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने के बाद कैसे इसका ब्लॉक नंबर बता सकते हैं और कैसे इसकी पोजीशन बता सकते हैं, ठीक है। इसके बारे में जिक्र करेंगे। तो देखो द लास्ट इलेक्ट्रॉन enter in which subcell gives
आइडिया ऑफ इट्स ब्लॉक। तो क्या मिलेगा हमें, यहाँ पे ब्लॉक का आइडिया मिल जाएगा कि वो एलिमेंट जो है वो किस ब्लॉक से। ठीक है, अगर मैं बात करूँ पीरियड नंबर, तो टोटल कितने पीरियड होते हैं, 7 पीरियड होते हैं। जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है पीरियोडिक टेबल में उसे हम पीरियड बोलते हैं, और वो क्या शो करती हैं, वो शो करती हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक, या ऐसे लिख लो बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। तो ये पीरियड नंबर है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स भी बताता है। ठीक है, अगर मान के चलो कोई भी एस ब्लॉक का एलिमेंट, तो देखो वो क्या शो करेगा। अगर कोई भी हमारे पास एस ब्लॉक का एलिमेंट है तो वो क्या शो करेगा, सपोज दैट ग्रुप नंबर फॉर एस ब्लॉक, ग्रुप नंबर फॉर एस ब्लॉक। तो अगर उसमें नंबर ऑफ बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स की नंबर ऑफ बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो वो शो करेगा एस ब्लॉक का एलिमेंट। ठीक है, आप ये बता सकते हो सिर्फ बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन देख के, अगर वो एस ऑर्बिटल में गए हैं तो आप बोल दोगे वो एस ब्लॉक का एलिमेंट है। फॉर एग्जांपल जैसे सोडियम की अगर मैं बात करूँ 11 होता है, तो देखो 1s2 2s2 2p6 और वो प्रिंसिपल से बने 3s1। तो देखो s में क्या है, बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन कितना है 1, तो आप बोल दोगे ग्रुप नंबर क्या है 1। इस तरीके अगर यहीं पे एक और देख लो, मैग्नीशियम कितना है 12, तो 1s2 2s2 2p6 एंड 3s2। तो 2 में कितना गया है 3s में 2, यानी कि s में कि 2 में गया है, तो आप बोल दोगे ये सेकेंड ग्रुप का है, इस तरीके से। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट बात करते हैं। अगर ग्रुप नंबर फॉर पी ब्लॉक का है, फिर कैसे देखोगे आप, तो पी ब्लॉक का जो एलिमेंट है उसमें 10 क्या करना है आपको ऐड करना है, 10 प्लस नंबर ऑफ बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन। फॉर एग्जांपल अगर मैं एल्यूमिनियम की बात करूँ 13 होता है, देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। तो देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन p में तो जाएगा ही, तो इसमें क्या करना है, अब देखो यहाँ लिखा है नंबर ऑफ बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। तो शेल के बताने, तो पूरी शेल कौन सी है, ये वाली पूरी शेल है। कौन सी शेल है, ये वाली पूरी शेल है। तो इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं 3, कितने से ऐड कर देना है 10 से, तो कितना ग्रुप नंबर हो जाएगा इसका 13। तो यानी कि तुम बोल सकते हो जो एल्यूमिनियम है उसका ग्रुप नंबर क्या है 13। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं गैलियम की बात करूँ, तो देखो यहाँ पे तुम्हारा गैलियम कहाँ पे है, ये रहा एल्यूमिनियम के नीचे। तो देखो एल्यूमिनियम के कौन से ग्रुप का निकला, 13 ग्रुप का ही है यहाँ पे। अब हम देखो गैलियम का भी चेक करते हैं कि गैलियम का 13 आएगा या नहीं आएगा। तो देखो गैलियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 31, फिल करते हैं इसका 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10, अब आ गया 4p1। तो अब देखो, अब जो तुम्हें ऐसे इसमें बैलेंस शेल लेनी है वो 4 लेनी है, और 4 की पूरी रहेगी, एक ये वाली और एक ये वाली, इस तरीके से। तो इन दोनों में गिनोगे तो कितने हो गए 2 + 1 कितने 3, और कितने से ऐड कर देना है आपको 10 से +10। तो देखो इसका भी क्या आ गया 13 आ गया। तो इस तरीके से आप ग्रुप नंबर बता सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट है हमारे पास ग्रुप नंबर ऑफ डी ब्लॉक। ग्रुप नंबर
फॉर डी ब्लॉक। तो डी ब्लॉक का चेक कैसे करोगे? तो डी ब्लॉक का चेक करने के लिए आपको देखना है नंबर ऑफ ns प्लस n-1 डी इलेक्ट्रॉन्स। इसमें सिर्फ ns और n-1 डी इलेक्ट्रॉन्स देखने हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं एक बात करूं Fe26, इसका क्या होगा देखो, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6। अब देखो ये रही 4s और ये रही 3d, इनके इलेक्ट्रॉन का सम करना है। तो 2 + 6 क्या हो गया 8। तो देखो क्या Fe8 ग्रुप का एलिमेंट है। तो देखो इसमें Fe कहाँ पे, ये रहा। Fe कहाँ का निकला 8 का। तो इस तरीके से आप डी ब्लॉक का भी चेक करते हैं। अब देखो बात आई एफ ब्लॉक की। तो ये वाला ब्लॉक तुम्हारा क्या है, एफ ब्लॉक है। तो ये देखो थर्ड ग्रुप, ये जो है तुम्हारा थर्ड ग्रुप यहीं से उठा के लिए गई हैं। एक इसको बोलते हैं हम लेंथेनाइड सीरीज और इसको क्या बोलते हैं, एक्टिनाइड सीरीज। तो आप एफ के लिए तो सोचना ही नहीं है, बस ये याद रखो कि एफ ब्लॉक कहाँ से कहाँ तक। तो अगर आपसे पूछे ग्रुप नंबर फॉर एफ ब्लॉक, तो कितना रहेगा वो 3 ही रहने वाला है, ठीक है। 3 रहेगा ग्रुप नंबर एफ ब्लॉक के लिए, जो क्या है फिक्स, ठीक। तो यहाँ पे तो हमने ये भी देख लिया कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से कैसे हम ब्लॉक बता सकते हैं और ग्रुप नंबर भी बता सकते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कुछ कॉमनली यूज टर्म, जो इस पीरियोडिक टेबल में कॉमनली टर्म यूज़ किए जाते हैं, वो कौन कौन से। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे यूज़ किया जाएगा टिपिकल एलिमेंट्स। टिपिकल एलिमेंट्स, तो ये टिपिकल एलिमेंट्स क्या होते हैं, देखो एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड एंड थर्ड period are known as typical एलिमेंट्स। उसको हम टिपिकल एलिमेंट्स बोलते हैं। नेक्स्ट पूछा जाता है आपसे कि डायगोनल रिलेशन क्या होता है, डायगोनल रिलेशनशिप। तो देखो क्या होता है, कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट ऑफ सेकेंड पीरियड रिजेंबल विथ द एलिमेंट ऑफ थर्ड पीरियड, ठीक है। तो ये सेकेंड पीरियड के जो एलिमेंट्स हैं वो थर्ड पीरियड के साथ कुछ डायगोनल रिलेशन दिखाते हैं, क्योंकि उनकी कुछ प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, मैच हो जाती है। फॉर एग्जांपल जैसे सेकेंड पीरियड के कुछ एलिमेंट्स लिख रहा हूँ मैं, लिथियम, फिर बेरिलियम, फिर बोरॉन। थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स में Na, Mg, Al, S। तो ये Li की प्रॉपर्टी है, ये किससे मैच करती है, मैग्नीशियम से। बेरिलियम की कुछ प्रॉपर्टी किससे मैच कर रही है, एल्यूमिनियम से। और बोरॉन की कुछ प्रॉपर्टी सिलिकॉन से। और आपको पता है बोरॉन सेमी मेटल है और सिलिकॉन भी सेमी मेटल है। तो यहाँ पे सेकेंड और थर्ड पीरियड के बीच में कैसा रिलेशन रहता है, डायगोनली रिलेशन देखने को मिलता है। तो ये होगी डायगोनली रिलेशन की बात। नेक्स्ट जो अदर प्रॉपर्टी में शामिल हैं वो है आपका ब्रिज एलिमेंट्स। तो देखो ब्रिज एलिमेंट्स का मतलब क्या है, तो द टिपिकल एलिमेंट्स
of third period are also called bridge element, as the division between two subgroup। जब मेंडलीफ ने अपनी पीरियोडिक टेबल दी थी तो एक ग्रुप को दो सब ग्रुप में डिवाइड किया गया था। तो उसमें कुछ एलिमेंट क्या करते हैं, ब्रिज टाइप का एक रिलेशन दिखाते हैं। फॉर एग्जांपल ए और बी में जो डिवाइड किया गया था वो एलिमेंट ब्रिज एलिमेंट कहलाते हैं। जैसे बेरिलियम, उसके नीचे क्या था, Mg। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे कि इसके बाद इस साइड जो कुछ एलिमेंट थे जैसे कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, रेडियम, तो ये आते थे तुम्हारे ग्रुप सेकंड ए में। फिर इसके बाद कुछ एलिमेंट्स थे जैसे जिंक, जो अभी के टाइम में डी ब्लॉक में आते हैं, Hg, और ये हैं सेकंड बी ग्रुप। तो इनमें क्या था, ब्रिज रिलेशन था, इसीलिए हम इसको ब्रिज एलिमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर मैं सिक्स्थ पीरियड की बात करूँ तो देखो आप अगर फर्स्ट पीरियड देखोगे, कौन सा पीरियड, फर्स्ट पीरियड, तो फर्स्ट पीरियड में सिर्फ हाइड्रोजन है और हीलियम है, यानी कि इसमें 1s1 आता है, इसमें 1s2 आता है। ऐसे जब आप सेकंड पीरियड देखो तो सेकंड पीरियड में आप देखोगे S और P में ही सारे इलेक्ट्रॉन फिल कर जाते हैं। लेकिन एक ऐसा पीरियड नंबर है जिसमें S, P, D, F सारे के सारे ऑर्बिटल्स इंक्लूड होते हैं। फॉर एग्जांपल इन सिक्स्थ पीरियड all types of elements are included, S, P, D and F। ठीक है, आप हर एक एलिमेंट का फिल करके देख सकते हो। अब इनर्ट गैस देखो कहाँ तक आती है, सिक्स पीरियड तक आती है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो नो इनर्ट गैस इन सेवेंथ पीरियड। सेवेंथ पीरियड में कोई इनर्ट गैस नहीं है। ठीक है, और ब्लॉक तो आपको पता है 1A एंड सेकेंड ए एस ब्लॉक में आते हैं, इस चीज़ को भी लिख लेते हैं। लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की अगर मैं बात करूँ तो इसकी लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कैन बी डिवाइडेड into 4 पोर्शन। 4 पोर्शन में अगर हम लॉन्ग पीरियोडिक टेबल को अरेंज करें तो देखो इसमें 1 आता है कि अगर लेफ्ट पोर्शन की मैं बात करूँ, लेफ्ट पोर्शन, तो इसमें देखोगे 1A एंड सेकेंड ए, यह है हमारा एस ब्लॉक। ठीक है, ऐसी राइट पोर्शन देखो, अगर राइट पोर्शन देखोगे तो इसमें आपको मिलेगा थर्ड ए से कहाँ तक, 7A प्लस 0 ग्रुप, जिसको हम 18 ग्रुप बोलते हैं। ये सारे एलिमेंट कहाँ के हैं, पी ब्लॉक के। लेकिन जो मिडिल पोर्शन है, मिडिल पोर्शन, इसमें आप देखोगे थर्ड बी से 7B प्लस ये 8 के तीनों, ये सब के सब किस में आते हैं, डी ब्लॉक। ठीक है, बॉटम जो है
बॉटम पोर्शन जिसे हम एफ ब्लॉक बोलते हैं, ये थर्ड ग्रुप के एलिमेंट हैं, ओनली थर्ड ग्रुप जिसे हम थर्ड बी बोलते हैं, और ये सब के सब कहाँ के हैं, एफ ब्लॉक के। ठीक है, इतनी। अब आप ये सारी जो प्रॉपर्टी मैं आपको लिखवा रहा हूँ, ये आप क्या करो, जब नोट डाउन करो तो सामने पीरियोडिक टेबल रखो और उसमें से देख देख के नोट करते जाओ और चीज़ों को कनेक्ट करना है। ठीक है, अभी और भी पॉइंट है। अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, किसकी बात करूँ, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, तो ये पीरियोडिक टेबल में कहाँ पे है, तो जो मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स हैं वो 1A ग्रुप के। ठीक, अच्छा, मोस्ट पॉजिटिव मतलब जो जल्दी से इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। अगर मैं मोस्ट पॉजिटिव की बात कर रहा हूँ तो मोस्ट इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट्स वो कहाँ के हैं, 7A ग्रुप की, यानी कि 17th ग्रुप भी हम जैसे भी। ठीक है, अच्छा, किस ग्रुप में मैक्सिमम नंबर ऑफ गैसियस एलिमेंट है, मैक्सिमम नंबर ऑफ गैसियस एलिमेंट्स, तो सारे गैसियस एलिमेंट, सारे तो नहीं लेकिन मोस्ट ऑफ दीज किसमें है, 0 ग्रुप, किसमें है, 0 ग्रुप। अच्छा, नेक्स्ट देखो, अगर मैं बात करूँ जीरो वैलेंसी की, जीरो वैलेंसी, तो ये किस ग्रुप की होती है, ये होती है 18th ग्रुप, जिसको हम 0 ग्रुप भी बोलते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूँ नंबर ऑफ गैसियस एटम टोटल पीरियोडिक टेबल में कितने, तो अब जो मैं पॉइंट पे डिस्कस करूँगा वो है हमारा इन द पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल के अंदर बात करेंगे। तो अगर मैं बात करूँ नंबर ऑफ गैसियस एलिमेंट्स, नंबर ऑफ गैसियस एलिमेंट्स कितने हैं, टोटल 11। कौन कौन से देखो, एक हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, 5 ये, और टोटल 6 नोबल गैस, 6 नोबल गैसेस। तो ये सारे के सारे हमारे क्या हैं, गैसेस। अगर मैं लिक्विड मेटल की बात करूँ, क्योंकि मेटल तो सॉलिड होते हैं, लेकिन टोटल नंबर ऑफ लिक्विड एलिमेंट की बात कर लेते हैं, उसमें मेटल नॉन मेटल दोनों आ जाएंगे। नंबर ऑफ लिक्विड एलिमेंट्स, तो टोटल 6 हैं। 6 में कौन कौन आते हैं, देखो, सीजियम, फ्रांसियम, गैलियम, Hg और Br ब्रोम। तो इसमें से देखो ये 4 मेटल हैं और एक ब्रोमीन है, एक और आता है UUB। तो इस टाइप के IUPAC नाम लिखना भी मैं तुम्हें अभी नेक्स्ट लेक्चर में सिखाने वाला हूँ कि ये कौन सा एलिमेंट है और इसके नाम हम कैसे लिखते हैं। 2 पॉइंट हो गए ये पीरियोडिक टेबल में। थर्ड पॉइंट है ब्रोमीन इज द ओनली non-metal exists in liquid form, लिक्विड फॉर्म में कौन रहता है, ब्रोमीन। ये मैं सारी चीज़ें रूम टेम्परेचर पे डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है नंबर ऑफ सॉलिड एलिमेंट्स कितने, तो ये हैं 95। कितने हैं, लगभग 95 के आसपास। ठीक है, अब जो मैं डिस्कशन करने वाला हूँ वो एफ ब्लॉक के बारे में करने वाला हूँ। अब देखो, अगर मैं बोलूँ ऐसा कौन सा पीरियड है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ गैसेस हैं, ऐसा कौन सा पीरियड है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ गैस है, तो आप बोलोगे सर सेकेंड पीरियड कंटेन
मैक्सिमम नंबर ऑफ गैसियस एलिमेंट। तो जो सेकंड पीरियड है उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ गैसियस एलिमेंट्स कितने हैं? एक तो देखो नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है और नियोन है। तो सेकंड पीरियड में 4 ऐसे एलिमेंट है जो गैसियस फॉर्म में है, जो नंबर क्या है सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट सेकंड बी एंड थर्ड ग्रुप जिसे हम बोलते हैं, थर्ड ग्रुप इज कॉल्ड longest group having 32 elements including 14 lanthanides and 14 actinides। 14 क्या है? एक्टिनाइड्स। तो ये लेंथेनाइड सीरीज़ जो स्टार्ट होती है, यानी कि लेंथेनाइड के बाद से जितने एलिमेंट्स हैं, फर्स्ट रो जो बॉटम में दिखती है पीरियोडिक टेबल में, एल के बाद मतलब लेंथेनाइड के बाद से जितने एलिमेंट हैं वो कितने हैं? 14। तो इसको हम क्या बोलते हैं? लेंथेनाइड्स, जो कितने 14 एलिमेंट्स हैं। उसके बाद एक्टिनाइड, इसमें कितने हैं? 40। ठीक है, तो